आदत थी। अरे भैया उधर निकलिए। धन्यवाद संचालक महोदय। तथागत बुद्ध की स्मृतियों को संजोए हुए इस बेहद पवित्र और पावन संकिसा की सरजमी पर इस बहुत शानदार आयोजन में आसपास से आए हुए आप सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद। मैं सबसे पहले लोग जो हमें पता चला कि केवल संकिसा या आसपास के कुछ जिलों से ही नहीं, बहुत दूर से आए हैं। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर जितने भी लोग दूर दूर से यहां चल करके आए तथागत बुद्ध को याद करने, और जो नहीं आ पाए वो लोग भी आज वहीं से इस भूमि पर जो आयोजन हो रहा है, बुद्धमय भारत बनाने का संकल्प लिया जा रहा है, इस पर अपनी नजर और निगाह गड़ाए हुए होंगे। तो मैं पिछली बार भी इस कार्यक्रम में आने वाला था, कुछ परिस्थितियों के चलते नहीं आ पाया, और मैं अपने भाई डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बार यहां आने का जो न्योता दिया, रास्ता बने, और आपके प्रेम के चलते हम आपके बीच में हैं। और आदरणीय भिक्षु जी से हमारी पिछली बार भी बात हुई थी, और आज आपके प्रेम ने हमें यहाँ पर उपस्थित किया। और मैं एक बात स्वीकार करता हूँ कि संकिसा जैसी बहुत पवित्र भूमि पर हम जैसे वैचारिक लोगों का आना ही अपने आप में हमारे लिए गर्व की विषय है। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आमंत्रित किया। और जिस वक्त पूरे देश में हिंसा की, नफरत की, बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लड़ाने की बातें की जा रही हो, उस वक्त अगर इस देश और दुनिया को जिस व्यक्ति के विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसने दुनिया को प्रज्ञाशील, करुणा, प्रेम, मैत्री का विचार दिया, मैं उन तथागत बुद्ध के चरणों में अपना नमन करता हूं कि आज इस देश को बुद्ध के विचार की जरूरत है। वरना चारों तरफ केवल नफरत की बात होती है, चारों तरफ बांटने की बात होती है, लड़ाने की बात होती है। और हमारे जैसे लोग जिसे तथागत बुद्ध को जब पढ़कर जानते हैं तो हमें यह पता चलता है कि दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले पहले विचारक का नाम तथागत बुद्ध है। तो सत्य की बात हर उस दौर में करना जरूरी है जिस दौर में झूठों का राज चल रहा है। और हमारे संचालक महोदय ने पहले ही एक निर्देश दिया है और मैं उसका पूरा पालन करूंगा कि कोई भी ऐसी बात यहां से न की जाए जो राजनीतिक हो। हालांकि मैं उस विचार को मानने वाला हूं कि दुनिया में कुछ भी गैर राजनीतिक होता ही नहीं, सब कुछ की राजनीति है। और इस देश में सबसे बड़ी राजनीति वो कर रहे हैं जो कहते हैं खुद को कि मैं गैर राजनीतिक संगठन हूं। समझदार को इशारा काफी, इसलिए हम उनकी तरह नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि अगर हम यहाँ बुद्ध की बात करने आए हैं तो बुद्ध के विचारों पर बात जरूर करेंगे। अभी डॉक्टर साहब जब बोल रहे थे तो बिजली चली गई, और डॉक्टर साहब ने जब बिजली आई तो इशारा भी किया कि एक समय और कुछ दिन पहले बिजली चली गई थी, और आपके बोलने के बीच में जैसे बिजली वापस आई है डॉक्टर साहब, कुछ ही समय लगेगा। बिजली जैसे गई थी
उससे दुगनी ताकत में बिजली वापस आएगी। वो एक शेर है ना कि तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो हमसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। तो जो खेल है वो दोबारा होगा। क्योंकि आप डॉक्टर साहब की बात इसलिए मैं थोड़ी सी कर दूं कि बुद्ध की बात करने वाले कितने ईमानदार होते अपने विचारों से भी, अपने जीवन शैली से। मैं इसी फर्रुखाबाद में उस समय भी आया था और बहुत दिनों तक कई बार आया और रहा, और मुझे पता नहीं था, डॉक्टर साहब ने खुद नहीं बताया था। वो कैंसर सर्जन हैं, वो एशिया के सबसे तेज सर्जरी करने में महारत हासिल है, दुनिया में कई अवार्ड पा चुके हैं, लेकिन अपने बारे में इन्होंने वो बात नहीं बताई जो फर्रुखाबाद और आसपास के लोगों ने बताई कि बड़े महंगे इलाज में भी कभी कोई गरीब चला गया और उसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उसका मुफ्त में भी इलाज करने का काम इन्होंने किया है, और ये बात वहां के लोगों ने हमको बताई। ये होता है बुद्ध को अपने जीवन में आचरण में उतारना। वरना बुद्ध की बात तो वो लोग भी करते हैं कि अमेरिका में जब दौरा होगा तो कहेंगे कि मैं उस देश से आया हूं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, और जैसे ही यहां आएंगे बुद्ध के खिलाफ युद्ध छड़े रहेंगे। समझ गए ना? हम ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे। बुद्ध की बात करना ईमानदारी की बात करना है। बुद्ध की बात करना बेईमानी की बात नहीं करना है। और हम लोग आज इस मंच पर खड़े हैं तो हम अपने जीवन में तथागत बुद्ध के विचारों को उतारने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ये तो संकिसा जैसी पवित्र भूमि है, और इस पवित्र भूमि पर आज भी मैं डॉक्टर साहब से आया तो पूछा कि संकिसा का इतिहास क्या है, तो इन्होंने पहले ही कहा कि अगर आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा स्वर्ग वाली कोई कहानी जोड़ दी गई है। लेकिन सच्ची बात यह है तथागत बुद्ध बहुत कम जगहों पर इतना समय दिए होंगे वर्षावास का, उसमें से एक जगह संकिसा की है जिसे चुना था तथागत बुद्ध ने, और लंबे समय तक उनका समय यहाँ पर बीता है। और अपने विचारों से, अपनी मौजूदगी से इस मिट्टी में आज भी वो ताकत उन्होंने मानवता की भरी है कि आज भी अगर आप दिल से तथागत बुद्ध को महसूस करना चाहें तो संकिसा में आज भी सत्य और अहिंसा का विचार उनका जिंदा मिलेगा। और इसलिए मैं इस मिट्टी को प्रणाम करने यहाँ पर आया। तथागत बुद्ध मेरे लिए पूछने से ज्यादा अपने जीवन में उतारने वाले विचार का नाम, क्योंकि इस देश में तो उन्हें ही, जैसे डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत दिनों तक सोचा गया कि उनको मिटा दिया जाए, कोई जान न पाए। लेकिन जब वो है गांव में खेती किसानी वाले, आप लोग गांव के लोग जानते हो, कुछ बीज ऐसे होते हैं ताकतवर जिन्हें अगर बंजर धरती पर भी डाल दो तो वो धरती का सीना चीर करके अपने लहलहाते पुष्प की तरफ खड़े हो जाएंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वैसे एक बड़े मजबूत नाम रहे। तो जब वो बने, दुनिया में नाम हुआ, तो पहले कोशिश की गई ये बताने की कि डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के नेता हैं। उन्होंने आरक्षण दिया, केवल दलितों को दिया। इस देश के पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए क्या क्या किया। और हमारी पीढ़ी के लोग जब पढ़ते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, तब ये पाते हैं कि कैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हर एक गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित के लिए न्याय, अधिकार और समता के लिए लड़कर रास्ता दिया। इसलिए हम सब के नायक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और अभी हमारे मंच पर जौनपुर के सांसद आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी बोल रहे थे, और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि राजनीति का बात यहाँ करने की जरूरत ही नहीं, अब तो राजनीति विचारों से होती है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग शिक्षा नहीं पाए तो क्या अच्छा रोजगार पाएंगे क्या? और जिसको शिक्षा और रोजगार जिस समाज को नहीं मिला, उस समाज में कभी तरक्की हो पाएगी क्या? और अगर शिक्षा और रोजगार जिस समाज को नहीं मिला, वो अपने तथागत बुद्ध के विचारों को भी जान पाएगा क्या? इसीलिए इस देश में कोशिश की जाती है कि बुद्ध को मानने वाले लोगों को एक जाति तक सीमित कर दो। और ये बात सही है। तथागत बुद्ध को मानने वाले लोगों की फहरिस्त शुरू कहां से होती है?
वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के चक्रवर्ती सम्राट अशोक से जुड़ती है, जिन्होंने संकिसा में भी तथागत बुद्ध के स्मारक के रूप में एक प्रतीक चिन्ह यहाँ भी स्थापित किया था और दुनिया के सबसे बड़े नक्शे पर उन्होंने तथागत बुद्ध के विचारों को पहुंचाया। और गांव में कहते हैं ना, यहाँ तक खूंटा गाड़ दिया तो ये हमारा इलाका है। दुनिया में आजकल कुछ लोग अखंड भारत की बात करते हैं। इन लोगों को जाकर इतिहास पढ़ना चाहिए कि अखंड भारत का नक्शा खींच करके 84,000 स्तूप का खूंटा गाड़ देने वाले शासक का नाम सम्राट अशोक है, जिन्होंने पूरे दुनिया में सम्राट अशोक का परचम फहराया। उनसे प्रभावित होकर के आज भी शाक्य, सैनिक, कुशवाहा, मौर्य समाज के लोग सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को अपनाते हैं। दलित समाज में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब बुद्धिज्म को अपनाया तो वहां भी एक लगाव, एक प्रेम दिखता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये तय किया कि जिस धर्म में पैदा हुआ मैं, वो मेरे हक में नहीं था कि मैं कौन से धर्म में पैदा हूं, लेकिन ये धर्म इतना अमानवीय है कि इसमें मैं मरूंगा नहीं। और उन्होंने धम्म दशमी के दिन दीक्षा ली और कैसे दीक्षा लेके बुद्धिज्म को स्वीकार किया और तब जाकर के दुनिया में बुद्धिज्म को फिर से पढ़ने, समझने और जीने का एक रास्ता खुला। लेकिन उसी समय इसी उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गांव से एक विचारक जिनका नाम पेरियार ललई सिंह यादव था, जिन्होंने जब अपने विचार को जाना, सामाजिक न्याय के विचार को पढ़ा, अपने नाम से यादव हटा दिया। ये सोचे थे पेरियार ललई सिंह जी कि मैं अपने नाम से जब यादव हटा दूंगा तो जातिवाद कमजोर होगा, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते थे। लेकिन कानपुर के रहने वाले थे पेरियार ललई सिंह यादव जी, और वहीं से कुछ किलोमीटर बाद इटावा, और 2025 में पता चलता है कि कुछ लोग अपने नाम के आगे से यादव हटाकर 15 साल से भी कथा कह रहे हो, और जैसे ही कुछ लोगों को पता चला कि ये यादव कथा कहने चला आया है, 15 साल पुरानी चुटिया काट दी गई थी और अपमान किया गया था। बताओ याद है कि? तो जिसको जाति खोजना होगा वो खोज लेगा। और ये तो ऐसा देश है जिसमें भगवान की भी जाति बताते हैं सब, और ऐसे ऐसे लोग जाति बताते हैं जो खुद को कहते हैं कि वो सन्यासी हैं। बाकी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि संचालक महोदय ने कह दिया कोई राजनीतिक बात नहीं है। लेकिन सम्राट तथागत बुद्ध को पहला गुरु मानने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संत कबीर को अपना दूसरा गुरु मानते हैं। और हमारे संत कबीर पुरखे ने कहा कि मन ना रंगाए रंगाए योगी कपड़ा। तो जब जोगी वो कह रहे थे तो उनको कतई नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश वाले 2025 में किसी और का भी नाम समझ जाएंगे कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ऐसे बचना है। इस समय जाति के नाम पर जो जहर चल रहा है, जब बुद्ध के विचारों को हमने पढ़ा और जाना तो बुद्ध के विचार मानव और मानव को एक करने वाले विचार, जाति, धर्म, मजहब, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ऊंच नीच, पाप पुण्य, छूत अछूत, शूद्र वर्ण व्यवस्था सबको खत्म करके मानव को मानव के बराबर मानने वाले विचारक हैं मेरे लिए तथागत बुद्ध। इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्ध केवल जातियों के नायक नहीं, जो भी मानव को मानव के बराबर मानता है उन सब का पहला नायक कोई होगा तो तथागत बुद्ध होंगे। उनसे बड़ा कोई नायक दुनिया में दूसरा नहीं। और ये बात मैं भी यहाँ पर खड़े होकर के कहना चाहता हूँ। अभी मैं आया तो हमारे बगल में बैठे साथी ने कहा कि साहब डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। बहुत सारे यादव बिरादरी के लोग, पिछड़े समाज के लोग, किसान जातियों के लोग, हमारे दलित समाज के लोग और तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और बढ़ चढ़ करके आते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करके जा रहा हूँ, ये जातिवाद सबसे खराब चीज है। ये जाति को जाति में बांट करके कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को बनाया और जिन्होंने बनाया उन्होंने अपने को सबसे ऊपर रखा। कहते हैं मुख से पैदा हुआ, पता नहीं कैसे पैदा हुआ ये तो हम नहीं जानते। और तथागत बुद्ध पहले गुरु बाबा साहब अम्बेडकर के, दूसरे गुरु कौन? संत कबीर। और संत कबीर ने क्या लिखा
तुम कद बाबन हम कद सूद हम कद लो तुम कद दूध एक बूंद ते सब उत्पन्न कौन बाबन कौन सूद है। ये तो हमने नहीं कहा और कोई राजनीतिक बात नहीं है, तो संत कबीर की बात है, जिनकी बात करने के लिए देश के प्रधानमंत्री भी कबीर जयंती की बधाई जरूर देते हैं। और तीसरे गुरु बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किसको माना? संत कबीर को अपना गुरु मानते थे। वैसे ही मैं यहाँ पर इस मंच पर कहना आया हूँ कि विचारधारा से मैं पहला गुरु आज तथागत बुद्ध को मानता हूँ, क्योंकि उनसे मैंने मानवता के विचार को सीखा। उनसे मैंने ये विचार सीखा है कि प्रज्ञा की बात करना, बुद्धि विवेक की बात करना। आज जिनको पूजो आप पूजो, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर इसी का प्रयोग सबसे बंद किया जाता है। और तथागत बुद्ध ने कहा कि इसका प्रयोग ज्यादा करना, इसलिए अपने विचार में पहली बात कह रहे हैं प्रज्ञा, यानी ऐसे ही मत मान लो कुछ भी, पहले जानो पहचानो तब मानो। तथागत बुद्ध से मेरा सबसे प्रिय वाक्य, और आज से नहीं, जब से हमने लगभग 10-12 साल पहले तथागत बुद्ध को जब पढ़ा तो मुझे सबसे प्रिय वाक्य क्या लगा कि उनके शिष्यों ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा उपदेश क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना। ढेर सारे लोग कहते हो तो सच मत मान लेना, सब लोग कोई बात कहते हो तो भी सच मत मान लेना, जो तुम्हें सही लगे उसे ही सच मानना। अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए मैं तथागत बुद्ध को अपना गुरु मानता हूं। वो ये कहते ही नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो, वो ये कहते हैं कि तुम अपना दीपक बनो, तुम पहचानो कि इस दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, इसको तुम पहचानो, तुम खोजो कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है कौन तुम्हारे खराब कर रहा है। इसलिए बुद्ध को मानने वालों, इस कार्यक्रम में आकर के केवल ये हमारे सांस्कृतिक कलाकार, कितना बढ़िया पैगाम, वैचारिक मंच की एक खूबसूरती होती है कि वैचारिक मंच पर गीत भी वैचारिक होते हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने वैचारिक ढंग से बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन बुद्ध के मानने वालों, आज एक संकल्प लेने का भी वक्त है कि अगर आज कोई आपको ये कहे मैं कह रहा हूं इसलिए तुम मान लो, बुद्ध के मानने वालों, हमें बुद्ध में भारत बनाने का मतलब ये करना है कि जो हमारे लोगों को सही लगेगा वही सही मानेंगे। किसी बड़े के कहने पर हम सही नहीं मानेंगे, हम अपना दीपक स्वयं बनेंगे और हर व्यक्ति को चाहेंगे कि वो अपना दीपक बने। इसलिए मैं तथागत बुद्ध को याद करता हूं। तथागत बुद्ध का सबसे परम उद्देश्य क्या है? मानव के बीच, उन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। और उन्होंने शील, पंचशील, ये 5 रंग है इसमें, बहुत दिनों तक हमें भी नहीं पता होता था, और बहुत सारे ओबीसी समाज के, पिछड़े समाज के उन लोगों को नहीं पता होगा, जैसे बुद्ध के बारे में नहीं जानते, वैसे उनको नहीं पता होगा कि इस पंचशील के भटके का मतलब क्या है। ये 5 शील, और 5 शील किसकी बात करते हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके यहाँ भी लिखा हुआ कि अगर कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात करे तो वो मनुष्य बराबर मनुष्य नहीं है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कम करना, और आजकल क्या कर रहे हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को ही बढ़ावा दिया जाए। जो सबसे बड़ा योगी कहे वही सबसे बड़ा क्रोधी है। क्रोध करे, जो क्रोध करे वो योग कैसे करेगा और वो योगी कैसे होगा? बुद्ध के विचार की बात करना, क्रोध पर नियंत्रण है, संयम है, और करुणा की बात करना है, यानी जिसके हृदय में करुणा नहीं हो वो मनुष्य नहीं है। और बुद्ध एक ऐसा समाज बनाना चाह रहे हैं जिसमें मनुष्य के भीतर करुणा का मतलब क्या है? प्रेम करे। इंसान इंसान से ही प्रेम न करे, जीवों पर भी प्रेम करे। इतने बड़े करुणा के विचारक का नाम बुद्ध है। और आजकल इंसान को जाति और मजहब से पहचाना जाता है, और मजहब अलग है तो गांव-गांव प्रचार किया जाता है उन फलाने वालों से बच के रहना। बुद्ध कहते हैं कि जात और मजहब से नहीं, इंसान को इंसानियत के इन पंचशीलों से पहचानो। और प्रज्ञा की बात करते हैं, और बुद्धि से विवेक से सोचो समझो जानो, और जानोगे तो तुम्हारे भी मोबाइल पर रील आती होगी कि गाय का गोबर अगर रोटी में लपेट कर खाओगे तो पेट की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। बताओ ये मानने वाली चीज है?
बताओ क्या गाय का गोबर खाने वाली चीज है? प्रज्ञा क्या कहती है? और हमारे बुजुर्गों में प्रज्ञा थी और प्रज्ञा है। उनको पता था गाय भैंस पालने वाले किसानों, हमारे पुरखों को कम पढ़े लिखे थे, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं गए, मत सिखा